दोस्तों, कल मैंने चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 8 ऑफ द राइटर, अमेरिकन राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दैट वाज रिगार्डिंग हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। ठीक है, तो कल मैंने समझाया था, तो इसको जस्ट आई एम रिपीटिंग दैट थिंग्स। ठीक है, तो चैप्टर 8 with the principal reasons for failure are lack of confidence and too much of effort. ठीक है, many people block answers to their prayers by failing to fully comprehend the workings of their subconscious mind. When you know how your mind functions, you gain a measure of confidence. You must remember, whenever your subconscious mind accepts an idea, it immediately begins to execute it. ठीक है, आप समझे ना, मैंने बताया भी था कि एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। सो यू मस्ट वेल अंडरस्टैंड कि क्या मतलब आपका अवचेतन मन है, क्या चेतन मन है। चेतन मन का मतलब मैंने बताया था कि चेतन मन तब तक है जब तक हम जागते रहते हैं और एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, जैसे आपसी लेन देन का व्यवहार, एक दूसरे से जो हम मतलब एक दूसरे को देख के बातें करते हैं। लेकिन होता तो एक ही माइंड है, बट देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट, वन इज कॉन्शियस, वन इज सबकॉन्शियस, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, देर आर द टू डिफरेंसेस। तो सो व्हेन क्या होता है इंसान की, वो जो जब हमारे क्वेश्चंस होता है या कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या टेंशन्स होते हैं और वी आर इन द कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारा ना तो चेतन सही कर पाता है और ना अवचेतन सही कर पाता है। इस वजह से कि वी मतलब हमारा जो अवचेतन मन है वो मतलब जो है उसको उसी तरह से स्वीकार करता है। ठीक है, दैट एक्सेप्ट, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो एक्सेप्ट कर लेता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो कई लोग ज़िंदगी में फेलियर भी होते हैं, कई लोग सफल भी होते हैं, तो अवचेतन मन का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि अवचेतन मन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू फीड इट, यू हैव टू नर्चर इट, यू हैव टू, है ना। तो यू शुड अंडरस्टैंड, वो बताया था मैंने। फिर ये बोलते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, it immediately begins to execute it. It uses all its mighty resources to that and mobilize all the mental and spiritual laws of your deeper mind. ठीक है, दिस लॉ इज़ ट्रू फॉर गुड और बैड आइडियाज़। ठीक है, आप अच्छे शांतिपूर्वक प्रेम पूर्वक के विचार अगर मन में डालोगे तो वैसा ही इफेक्ट मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता होगा आपको, देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, है ना। It immediately begins to execute it. It uses all its mighty resources to the end and mobilize all the mental and spiritual laws of a deeper mind. This law is true for good or bad ideas. Consequently, if you use it negatively, it brings trouble, failure, and confusion. When you use it constructively, it brings guidance, freedom, एंड पीस ऑफ माइंड। आपके मन की शांति देगा। आप किस प्रकार से अपने मन को समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी ने बताया है, तो इसको मैं जस्ट मतलब चैप्टर वाइज ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों कोई भी होगा तो यू कैन गाइड मी, यू कैन, सिंस आई एम द राइट आंसर इज़ इनएविटेबल व्हेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके थॉट्स या विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो जो है आपको अपने अवचेतन मन के थ्रू जो है अवश्य जवाब मिलता है। दैट इज़ फैक्ट, है ना। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड लविंग। फ्रॉम दिस इट इज़ परफेक्टली obvious that the only thing you have to do in order to overcome failure is to get your subconscious to accept your what idea or request by feeling its reality now, and the law of your mind will do the rest. ठीक है, अगर आप अपने मन को सकारात्मक भावनाएं विचार देंगे तो वो उसको सकारात्मक रूप से प्रकट करेगा, मतलब मैनिफेस्ट करेगा।
ठीक है, and the law of your mind will do the rest. Turn over your request with faith and confidence. इसलिए जो भी आप प्रार्थना करते हैं ना, तो उसको आप पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे मतलब विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने अवचेतन मन में डालें, एंड योर सबकॉन्शियस विल टेक ओवर एंड आंसर फॉर यू. और आपका अवचेतन मन जो है ना, उस चीज़ को वास्तव में सोचेगा कि हाँ भाई ये आदमी रियली पॉजिटिव है, तो अपने आप ही चीज़ें, परिस्थितियाँ बदलने लगेंगी. You will always fall to get results by trying to use mental coercion. Your subconscious mind does not respond to coercion, it responds to your faith or conscious mind. फिर भी अपने जीवन में इतना है कि पॉजिटिव रहने का प्रयास करना चाहिए इंसान को, चाहे कुछ भी हो. फेलियर्स आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, वो हमारी स्वयं की गलतियों के कारण आती हैं. ठीक, हम गलतियां करते हैं. सो वी जनरली व्हाट वी अचीव फेलियर, यू नो. तो योर फेलियर टू गेट रिजल्ट्स में ऑल्सो अराइज फ्रॉम सच स्टेटमेंट्स एज थिंग्स आर गेटिंग वर्स. इसलिए कभी भी ऐसे भी स्टेटमेंट, मतलब कॉन्शियसली या जैसे भी हो, कॉन्शियसली कभी भी मत सोचो कि यार सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, हैं मेरे पास कोई जवाब नहीं है ज़िंदगी का, और क्या बोलते हैं, आई सी नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, इट इज़ होपलेस. यार हो जाता है ना आदमी फ्रस्ट्रेटेड, तो मुझे लगता है यार होपलेस, यार आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू. या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गए, बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, आई एम ऑल मिक्सड अप. ठीक है, व्हेन यू यूज सच स्टेटमेंट्स यू गेट नो रिस्पॉन्स और कोऑपरेशन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड. समझ गए आप लोग बात? Like a soldier marking time, you neither go forward nor backward. In other words, you don't get anywhere. ठीक है, समझे ना आप लोग कुछ? अगर ये सोल्जर होगा ना, तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो उसका भविष्य क्या होगा? यू कैन अंडरस्टैंड दैट. Yeah, if you get into a taxi and give half dozen different directions to the driver in the 5 minutes, he would become hopelessly confused and probably would refuse to take you anywhere. It is the same when working with your subconscious mind. There must be a clear-cut idea in your mind. You must arrive at the definite decision that there is a way out, a solution to the vexing problem in sickness. Only the infinite intelligence within your subconscious knows the answer. When you come to that clear-cut conclusion in your conscious mind, your mind is then made up, and according to your belief is it done unto you. ये मैं कुछ पॉइंट्स कल बताऊंगा, आज थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग मच बेटर. तो इजी डज इट है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आई एक्सप्लेन टुमारो. इन्फर्नो अपोनेंट, यूज इमेजिनेशन, ये मेन टॉपिक्स हैं. एंड नॉट विल पावर. इन्फर्नो अपोनेंट, यूज इमेजिनेशन एंड नॉट विल पावर. देख लो क्या बोले, इमेजिनेशन को करो आप. ठीक है, फिर हाउ डिसिप्लिन इमेजिनेशन वर्क्स वंडर्स. ठीक है, ये भी टॉपिक है. द 3 स्टेप्स टू सक्सेस इन प्रेयर, ये भी कल ही बताऊँगा मैं. देन द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट एंड व्हाई यू गेट द अपोजिट ऑफ व्हाट यू प्रे फॉर. हाँ, ये भी कल ही. द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिज़ायर एंड इमेजिनेशन मस्ट बी रिकनसाइल्ड. Tomorrow I'll tell you. Then some of the ideas worth recalling that I'll tell you. Mental coercion or too much effort shows anxiety and fear which block your answers. Easy does it. ठीक है, मेन पॉइंट है. फिर मैं पूरा बताऊंगा ढंग से. बट इमेजिनेशन इज योर मोस्ट पावरफुल फैकल्टी. यू नो, imagination is your most powerful faculty. Imagine what is lovely and of good report. You are what you imagine yourself to be. ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा उम्मीद कर. Then you avoid conflicts between your conscious and subconscious. In the sleepy state, imagine the fulfillment of a desire over and over again.
प्रायर टू स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, हाँ, मतलब ट्राई टू कीप योर सेल्फ प्लेजेंट, तो और थोड़ा हल्का, मतलब यू शुड बी पॉजिटिव, you should not always think or make a question in your mind and just क्या बोलते हैं, हमेशा दिमाग में शोर मत मचाना। तो अगर आप ऐसा रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस आपकी हेल्थ भी अच्छी कर सकता है, आपका सब कुछ अच्छा कर सकता है दोस्तों। तो आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। तो हाँ, ये प्रोग्राम कैसा लगा थोड़ा फीडबैक देना, लाइक करना, और दैट व्हाट, लाइक करना, शेयर कीजिएगा। एंड आई एम I'll certainly reply your doubts and the things whatever could be possible. Sorry, namaste, namaskar, wish you all the good luck. Okay, wish you all the best. Okay, good luck to all of you. Okay, good night.